नईगढ़ी थाना में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पर दर्ज फर्जी एफआईआर के खिलाफ लोगों में आक्रोश, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना प्रभारी पर आरोप कानून कायदों को दरकिनार करते हुए राजनैतिक दबाव में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पर दर्ज की गई कथित फर्जी एफआईआर के खिलाफ आज सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति मंच के समर्थन और समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी के समर्थन में पहुंचे क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जाँच की मांग की है। लोगों का कहना है कि कुंज बिहारी तिवारी जनसेवा और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहे हैं। उनके खिलाफ दर्ज यह एफआईआर पूरी तरह से एक साजिश है जिसे जनता अब सहन नहीं करेगी। यदि इस तरह से सामाजिक लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जाएगा तो इससे समूचे क्षेत्र का सामाजिक माहौल बिगड़ेगा। ज्ञापन सौंपने आए हुए लोगों द्वारा मीडिया के समक्ष बताया गया कि समूचे नईगढ़ी क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसका विरोध लंबे अरसे से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी कर रहे हैं। उन्हीं नशे के सौदागरों और कथित नेताओं के इशारे पर कूट रचित तरीके से फर्जी एफआईआर कुंज बिहारी तिवारी के ऊपर दर्ज की गई है। ज्ञापन सौंपने आए हुए लोगों में से पुरुष, महिलाएं और युवा शामिल रहे, जिन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि इस जन आंदोलन का क्या असर होता है और क्या कुंज बिहारी तिवारी को न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए पहले सीधे जुड़ते हैं मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के साथ। उक्त पूरे मामले पर क्या कुछ भरोसा दिया गया है, इसके बाद सीधे जुड़ेंगे ज्ञापन सौंपने आए अगस्त क्रांति मंच के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। सर, एक नईगढ़ी का मामला है, कल एक एफआईआर हुई है सर, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो अभी एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई है नईगढ़ी में, उसको लेकर के तो उसमें जो तथ्य उसमें आवेदन में दिए गए हैं, ज्ञापन में दिए गए, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में पूरी बारीकी से और पूरी निष्पक्षतापूर्वक और त्वरित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा न्याय मिले और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो हम पूरी करेंगे। सर, वहाँ पर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर वो जनपद कार्यालय है और जो वहाँ पर लिपिक लेखापाल है और जो वहाँ चौकीदार है, उसने कहा था उसमें कोई सामान नहीं था, न कहीं ताला बंद था सर। चूँकि मामला अभी विवेचनाधीन है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे सारे पहलुओं को उसमें देखा जाएगा, सारे पहलुओं को सुना जाएगा और सारे एविडेंस जो होते हैं घटना के संबंध में वो कलेक्ट किए जाएंगे, सारे जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लिए जाएंगे। इस तरीके से हर पहलू पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग होगी उस फाइंडिंग के आधार पर हम अंतिम निर्णय लेंगे। सर, बिना विवेचना के चोरी जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना कितना सही है? ये तो विवेचना, यही तो विवेचना है। उसमें विवेचना इसी बात की तो करना है कि क्या तथ्य हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, घटना की परिस्थितियाँ क्या, अपराध जो हुआ है अगर तो अपराध किस परिस्थितियों में हुआ है, उसको पूरा इसका जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हम इसका विवेचना कर पाएंगे। सर, जिन लोगों को अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से रिकवरी और एफआईआर के जिला सीओ के ये सब विवेचना की वस्तु है। जो भी इसमें संबंधितों को सुना जाएगा और जो भी अगर वैधानिक कार्रवाई होगी वो सब की जाएगी। आज आप ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं मऊगंज और रीवा जिला का अगस्त क्रांति मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भाई जो संयोजक हैं अगस्त क्रांति मंच के, कुंज बिहारी तिवारी जी, जो निरंतर रीवा जिला जब था उसमें भी और जब मऊगंज अलग हुआ तब से निरंतर लोगों की, गरीब तबके के लोगों की, भाई हरिजन आदिवासियों की, दलित लोगों की और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते आए हैं। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा यह है कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार शुरू था उस पर अंकुश लगाने के लिए लड़ाई लड़ी, सबके लिए वो आगे आके लड़ते रहे। अब ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि इस तरह का अवैध धंधा बंद हो जाए और उनकी जो मासिक आमदनी है वो समाप्त हो जाए। ऐसे राजनीतिक तत्व कौन से? राजनीतिक तत्व देखिए, खुल के नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों का हाथ है। हमें तो प्रतीत होता है कम से कम राजनीतिक विधायक लेवल के लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। आखिर में जनपद में जी
कल जैसे वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कभी ताला नहीं बंद था, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए कि जिस जनपद क्षेत्र का कार्य क्षेत्र एक सीओ होता है, लेखापाल होता है, वहां के कर्मचारी होते हैं, कोई भी ऐसी चोरी होती है तो वो लाइबिलिटी जो है तो वहां के कर्मचारी अधिकारियों की होती है, ना कि ऐसे थर्ड पर्सन आदमी की जो पूर्व में कहीं सरपंच रहा होगा, निर्माण समिति ने किसी तरह का उनको बाजार हाट का टेंडर दिया होता है, बनवाया होता है, उनके द्वारा कहा जाए कि हमारी सामग्री चली गई है, उस तरह की एफआईआर थाना प्रभारी को बिना जांच के और एफआईआर दर्ज कर लेना, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतीत होता है। और इस तरह का अपराधी दुरंत अपराधी है कि जो दो बार जिला बदर हो चुका हो और उसके ऊपर कई एफआईआर 12 एफआईआर दर्ज हों, और इस तरह का ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, उनके बारे में शायद पूरा जिला रीवा जिला जानता होगा, पूरा मऊगंज जानता होगा, उन्होंने किस वर्ग की मदद नहीं की है। ऐसे अभी आपको कई उदाहरण बता देंगे, 4 लोग दब के मरे, तो सबसे पहले कुंज बिहारी तिवारी जी गिरवारी जो है, यही मऊगंज क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर पहुंचे और 5 बजे उन 4 लोग बेचारे दब के मर गए थे, उनकी आवाज उठाई। एक पवन तिवारी जी हैं, उनकी आवाज उठाई। निरंतर गरीब तबके के लोग और हमारे ये युवा साथी हैं जो अगस्त क्रांति मंच के हैं, इनके लिए उन्हें निरंतर लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर आरोप है जी कि वो जो लोग अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसी बिल्कुल मेरा कहना यह है कि जो ये पूरा तंत्र है, जो तंत्र है, इस तरह के तंत्र को बढ़ावा देना, शराब की अवैध तस्करी, गांजा की तस्करी और अवैध तरह से कोरेक्स की तस्करी, उस पर विराम न लग जाए, धंधा बंद न हो जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हमारे भाई कुंज बिहारी तिवारी जी ने इस पर एक मुहिम छेड़ी हुई थी। लोग लगे हुए हैं कि उनके ऊपर कैसे किसी तरीके से फर्जी एफआईआर हो जाए और वो गिरफ्तार हो जाएं। क्या इसमें जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं जी, वो भी संलिप्त? बिल्कुल आप उसी के मूवमेंट पे इस एफआईआर को देख सकते हैं। और मैं तो अभी दीदी माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय के साथ एसपी साहब के पास भी गया था और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इसमें अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग, हमारे सभी साथी उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। ये मत सोचेंगे कुंज बिहारी तिवारी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी और उनको दबा दिया जाएगा तो दूसरा कुंज बिहारी तिवारी नहीं तैयार होगा। यहाँ हर घर से कुंज बिहारी तिवारी निकलेगा और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा हो जाए। स्टैंड क्लियर नहीं होता तो अगला एक्शन आपका क्या होगा? अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती और ऐसे व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई उसके ऊपर लीगल तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आज आप ज्ञापन देने आई हैं इधर, क्या स्थिति है, किस कारण से आई? कल जनपद पंचायत नई गढ़ी में कुछ हमारे हस्बैंड के ऊपर, माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर गलत आरोप एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण मैं आज यहाँ कलेक्टेड आई हुई हूँ। जो इंसान सबकी मदद करता है, आज उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि क्या वो चोरी कर सकता है। जितने अगस्त क्रांति के मंच के हमारे भाई उनके हैं, सभी साथ में आए हुए हैं और वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर गलत झूठी आरोप लगाई गई है। जगदीश ठाकुर ने आज 2 साल से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, खासकर कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर, क्योंकि उसको ये लगता, उसको डर है कुंज बिहारी की से कि वो क्या है कि कहीं हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और कहीं कुछ लिखवाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर आज 2 साल से गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें निरंतर प्रयास करें कि और देखें जनपद में क्या है और क्या नहीं, कैसी चोरी हुई और कहाँ क्या हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, माननीय कलेक्टर महोदय बोले कि मैं इस पे जांच कराऊंगा और एसपी महोदय भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मेरा इसके मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय, जहाँ कहीं कुंज बिहारी जी का उनके ऊपर आरोप लगे हैं, निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा कराई जाए। धन्यवाद।